नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर कोचिंग के अंदर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्लॉक यानी घड़ी। और मैं आपसे दावा करता हूँ कि प्रत्येक टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ मैं लॉजिकल पढ़ाता हूँ और सिर्फ पेन ही चलाने दूंगा। इसके अंदर आपको मैंने आपको ये बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जो लोग आज भी 10 साल पुराने तरीके से सूत्र लगा रहे हैं और सूत्र से करके आ रहे हैं और आप सूत्र लिखोगे जिससे पहले 1 सेकंड के अंदर माइंड में कैसे सेकंडों में देखते ही आंसर कैसे आए, सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है। वैसे आपको ऑप्शन भी नहीं, सिर्फ माइंड में डायरेक्ट कैसे क्लिक करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर कैसे लाना है। सिर्फ देखो दोस्तों, मेरे को एक चीज चाहिए आपसे। इधर से आते हैं 11 से स्टार्ट होता है तो इसको मानेंगे जैसे इधर से आया, जैसे यहां पे इसको बोलते हैं 0, और इधर से 11 से 12 आया तो इसको बोलेंगे 60। यहां से स्टार्ट होकर इधर जाते हैं तो 0 मिनट होती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। ये दोस्तों यदि आपकी याद है, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, घड़ी नहीं चाहिए आपसे। मैं यदि आपको बोलता हूं 3 से 4 तो मेरे को 3 बजे तक कितनी मिनट होती है? 15। 4 बजे तक कितनी मिनट होती है? 20। बस ये चाहिए। लेकिन जैसे मैं बोलूं 7, 8, 7 का मतलब होता है 35 या 40, इतना सा दिखना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं आपके साथ में सूत्र का भी प्रयोग करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों तरीका यहाँ पे सिखाऊंगा। लेकिन लॉजिकल आपको कैसे करना, पूरी घड़ी के अंदर पेन चलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपके साथ। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप कहीं पे पढ़ा सकते हैं ऐसे, और आज भी लोग 10 साल पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। जो मैं नया नया तरीका लेके आता हूँ हर बार आपके लिए। देखिए, ज़बरदस्त तरीका, आपको मज़ा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर। लेकिन कुछ नियम है मैं लिखवा देता हूँ, वो नियम तो फैक्ट है, मैं नियम आपको लिखवा देता हूं, लेकिन नियम का किसी का प्रयोग नहीं करूंगा यहाँ पे। सिर्फ ओनली फॉर 1 सेकंड के अंदर मेरे को बस ये दिखना चाहिए 9 से 10, 45, 50, ये चाहिए दोस्तों। अभी देखें आप, तो मैं इसमें अपन 2 सुई का काम लेने वाले हैं। एक तो घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई का अपन प्रयोग करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं घंटे वाली सुई की मैं बात करता हूं। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, जैसे मान लो दोस्तों यहां पे घंटे वाली सुई 12 पे है, 12 पे घूमकर वापिस यदि 12 पे आ गई तो कुल टोटल कितने घंटे हो गए? 12। ये तो खैर मेरे को बताना पड़ेगा, सभी को बुक में भी लिखा हुआ है। 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कुल टोटल। तो देखो दोस्तों, यहां से यहां तक 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री का, यहां से यहां तक 1 घंटा होता है, तो इसमें कितना डिग्री का कोण बनाते हैं वो देखें। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, एक चक्कर 360 का होता है। तो देखो दोस्तों, 1 घंटे की यदि अपन बात करते हैं, 1 घंटे में घंटे वाली सुई, तो अपन क्या करेंगे? 360 के अंदर किसका भाग देंगे? 12 का। तो क्या 1 घंटे का मान आ जाएगा? तो दोस्तों कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30। ये भी 30। प्रत्येक 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। अब क्या देखो दोस्तों, यहां पे क्या 1 घंटे को क्या मैं 60 मिनट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। चाहे 1 घंटा बोल दो चाहे 60, बात तो एक ही है। तो यहां पे मैं 60 मिनट लिख रहा हूं। 60 मिनट में घंटे वाली सुई 60 मिनट में घंटे वाली सुई वही कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो देखो दोस्तों, यदि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो क्या 1 मिनट का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन। 1 मिनट में
घंटे वाली सुई, तो देखो दोस्तों यहां पे 30 के अंदर किसका भाग देंगे, 60 का, तो यहां पे कितना डिग्री का होगा, आधा डिग्री का, आधा डिग्री का। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। अब एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यहां पे 45 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो दोस्तों अपना आपको पता है कि 1 मिनट में आधा, तो 45 की बात करता है तो अपन किससे गुणा करेंगे, आधा से, तो अपन इसके भाग देंगे, तो यानी 22.5 डिग्री। ये एसएससी के अंदर आया हुआ है। मैं यदि आपको पूछूं कि यहाँ पे 30 मिनट में कितना डिग्री का, तो यानी आधा का, यानी 2 का भाग, 30 की बात करते हैं तो अपन किसका काट देंगे, यहाँ पे कितना डिग्री का, 15 डिग्री। ये जरूर ध्यान रखिए, कई बार पूछ लेता है, तो कई बार हर जगह काम भी आता है, लेकिन आगे अपन यूज ले लेंगे, लेकिन आप चाहो तो लॉजिकल से करेंगे। अब देखो दोस्तों मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूं, यहां पे ये तो हो गया घंटे वाली सुई, आगे है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, तो देखो दोस्तों अब यदि मिनट वाली सुई 12 पे है, घूमकर वापस 12 पे आ गई, तो यानी कि कुल टोटल कितनी मिनट होगी, एक चक्कर में 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई, 60 मिनट में मिनट वाली सुई यानी कि 60 यानी एक चक्कर हो गया, तो कुल टोटल कितना डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। क्या 1 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 1 मिनट, यहां से यहां तो 5 मिनट होती है, तो सिर्फ मैं 1 मिनट की मैं बात करता हूं, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई, तो अपन क्या करेंगे, 360 के अंदर किसका भाग देंगे दोस्तों, 60 का, तो 0 से 0 कट गया, तो इसको अंदर भाग देंगे 6, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई तेज चलती है तो 6 डिग्री, घंटे वाली सुई धीरे चलती है तो वो आधा डिग्री। ये जरूर ध्यान रखें। अब यदि मैं आपसे पूछा जाए कि 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, लेकिन पूछा किस में है, 5, तो अपन किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो कितना, 30 डिग्री। तो क्या यहां से यहां तक 5 मिनट होती है, तो 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में कितना, 30, यहां से यहां तो 5 हो गया, जैसे यहां से यहां तो 5, ये 5, ये 5, तो क्या सभी में 5-5 मिनट का गैप होता है। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन दिल्ली एसआई के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी के अंदर अच्छा क्वेश्चन था। तो दिल्ली एसआई के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहां पे मैं लिख देता हूं, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई एवं घंटे वाली सुई के मध्य में कितनी डिग्री का अंतर है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। कितना डिग्री का, 6। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। कितना डिग्री का, आधा। तो 6 में से आधा घटाएंगे कितना डिग्री होगा, 5.5। 5.5 डिग्री, या फिर अपन बोल सकते हैं 5 दूनी 10 रेख 11/2 डिग्री। ये ध्यान रखें। शायद आपको घटाना आता होगा, 6 में से आधा गया तो 6 में से आधा गया तो 5.5।
लेकिन ये तो छोटी सी संख्या है दोस्तों, आप घटा सकते हो क्या? बड़ी संख्या आप क्या घटा सकते हो क्या? जैसे मैं आपसे लिखूं, मैंने यहां पे लिखा 995 के अंदर आपको घटाना है 4/7 घटाना है, तो आप तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वो करेंगे, फिर इसको एलसीएम लेके बहुत बड़ा कर देंगे। नहीं दोस्तों, एक एक सेकंड के अंदर लोग, ये तो छोटी संख्या है इसमें से डायरेक्ट घटा दिया। इसका मतलब ये होता है 6 में से नहीं घटाया जाता, ये 5 में से यानी 1 में से घटाया जाता है। तो यानी कि इसको मैं बता देता हूं कि आप क्या करते हैं कि लोग ऐसे एलसीएम लेके फिर ऐसे करेंगे, नहीं, इस 6 को क्या मैं 5 + 1 लिख सकता हूं क्या? 1 में से आधा गया तो 5, तो ऐसे कैसे, 1 कम हो जाता है, तो 1 में से आधा गया तो कितना होता है, आधा ऐसे तो होता है, तो क्या ये 5.5 हो गया। ध्यान रखें, वही बात इसमें है दोस्तों कि यानी कि यहाँ पे जो भी 995 इसमें से 1 कम करें, तो यानी कि 95 यहाँ पे कितना होगा, 994 माइनस, ये माइनस तो हट ही जाएगा क्योंकि अपन 7 में से 4 गए, यदि यहाँ पे 7 होता तो 7 से 7 कट जाता, पूरा होता है, पूरा ही माने से 1 कम होता, लेकिन 7 में से 4 गए तो कितने बच गए, 3। तो इसका दोनों का अंतर ही ऊपर लिखा जाता है 3/7, ये आपका घट गया, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे यदि मैं आपको बोलता कि 1085 में से आपको घटाना है 4 सही 9 बटे यदि आपको 11 घटाना है, तो आप क्या करेंगे, 85 में से पहले तो 4 घटाएंगे तो कितना हुआ, 81। अब 1081 में से 9/11 और घटाना है, तो 9081, इसमें से 1 और कम कर दो, तो 1000 कितना हो गया, 80, और इन दोनों का अंतर कितना है, 2, अंतर में से ऊपर /11, ये इसका घटाना होता है। मैं मैथ के अंदर आपको बहुत अच्छी ट्रिक सिखाऊंगा, आप खुद सोचेंगे सर इतनी अच्छी ट्रिक्स आपके पास में है कहाँ से, खुद आप अफसोस करोगे इस बात को लेकर कि सर ये चीज़, अब मैं कह रहा हूँ हर चीज़ लॉजिकल सिखाऊंगा, आप काटा पीटी करने की, जिसको भाग देना नहीं आता है, तेतर का पाड़ा नहीं आता, मैं चुटकियों में आपको सिखाऊंगा कितनी बड़ी संख्या। देखें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, मैं पहला टाइप आपके साथ लेके आ रहा हूँ, तो टाइप नंबर यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में होगा, या तो अपन बोल सकते हैं अतियापन, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अतियापन किसे कहता है, या फिर आपको बोल सकता है संपाति, ये सभी एक ही नाम है। फिर आपको बोल सकता है आच्छादन, या फिर आपको बोल सकता है दोनों सुई एक दिशा में, या फिर आपको बोल सकता है 0 डिग्री, या फिर बोल सकता है 360 डिग्री, और दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन ओवरलीफ, ओवरलीफ। अतियापन, संपाति, आच्छादन, दोनों सुई एक दिशा में, 0 डिग्री, 360 डिग्री और ओवरलीप। लेकिन इंग्लिश मीडियम से जो बंदे हैं वहाँ पे आच्छादन, संपाति, क्योंकि ये तो हिंदी में कई नाम होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से उसको लिए मिलेगा ओवरलीप, ओनली फॉर ओवरलीप मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इसकी लैंग्वेज का मतलब यह है कि कहीं पे दोनों सुई चलते चलते, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई घूमते, कहीं पे भी दोनों सुई ऊपर नीचे हो जाए,
ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई है, दोनों ऊपर नीचे हो जाए और दोनों के बीच में 0 डिग्री या फिर अपन बोल सकते हैं 360 डिग्री, कैसे घूमकर वापस ही, जैसे दोनों सुई यहाँ पे थे घूमकर वापस यहीं पे मिल गई, मिलना ही पूरा एक चक्कर काट के वापस मिल गई, या 360 डिग्री बोल सकते हैं। तो घंटे वाली सुई और जो मिनट वाली सुई है दोनों एक ही दिशा में ऊपर नीचे होती है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अतियापन। कई बार पूछ लिया जाए। अब देखो दोस्तों यहां पे ये तो बात समझ में आ गई कि 0 डिग्री यानी दोनों सुई ऊपर नीचे होती है, या फिर आच्छादन बोल सकते हैं, या संपाती बोल सकते हैं, या फिर अतियापन भी बोल सकता है। तो देखो दोस्तों यहां पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि 0 डिग्री का मतलब देखो यहां पे। अब क्वेश्चन आपके पास में सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर अतियापन कितनी बार होगा। तो देखो दोस्तों इधर जैसे मान लो यहां पे मिनट वाली सुई 12 के ऊपर है और घंटे वाली सुई 1 के ऊपर है, तो ये सुई कहीं ना कहीं चलते चलते, जैसे मान लो यहां पे ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, कहीं ना कहीं चलते चलते यहां पे दोनों सुई ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी। जैसे ही दोनों सुई ऊपर नीचे होगी तो यानी कि घंटे वाली सुई, जो मिनट वाली सुई तेज होगी, इसको क्रॉस कर वापस आ जाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई क्या 2 पर ही आएगी। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं दोनों सुई ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो 1 घंटे में दोस्तों 1 बार ऊपर नीचे होगी। इसके बीच में भी कितनी बार होगी, 1 बार। इसके बीच में कितनी बार होगी, 1 बार। तो ये जरूर ध्यान रखें कि यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 1 घंटे में दोनों सुई ऊपर नीचे 1 बार ही होगी, 1 बार होगी। या फिर क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि 1 घंटे में अतियापन कितनी बार बनेगा, 1 बार। या फिर 1 घंटे में संपाती कितनी बार होगा, 1 बार। आच्छादन कितनी बार होगा, 1 बार। 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे में दोनों सुई ऊपर नीचे कितनी बार होगी, 2 बार। 3 घंटे में 3 बार। तो दोस्तों 12 घंटे में कितनी बार होगी। तो देखो कुछ लोग यहां पे मिस्टेक करके आ जाएंगे, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 12 घंटे में 12 करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं। 12 घंटे में दोस्तों कितनी बार होगी, 11 बार। अब इसका रीजन देखें कि 1 कम क्यों हो गया, वो देखें। इसलिए हो गया कि देखो दोस्तों अपन चेक करते हैं 11 से 12 के बीच में अपन चेक करते हैं, जैसे घंटे वाली सुई 11 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है। इन दोनों के बीच में दोनों सुई ऊपर नीचे होती है कि नहीं होती है। अब देखो दोस्तों जैसे मान लो घंटे वाली सुई यहां पे है और मिनट वाली सुई जैसे आपकी 12 के ऊपर है, जैसे ही ये सुई मिनट वाली सुई तेज चलेगी और ये धीरे चलेगी, तो जैसे ये 6 पे आएगी तो घंटे वाली सुई इन दोनों के बीच में आ जाएगी। फिर वापिस यदि ये घंटे वाली सुई चली यहाँ पे, तो जैसे ही ये 11 के ऊपर है तो ये 12 के नजदीक चली जाएगी, तो जैसे इसको पकड़ने की कोशिश करेगी तो दोनों सुई ऊपर नीचे कहाँ पे होगी, 12 के ऊपर। कहाँ पे होगी, 12 के ऊपर। तो क्या 11 और 12 के बीच में दोनों सुई ऊपर नीचे हो सकती है कि बीच में, कभी नहीं होगी दोस्तों। दोनों सुई ऊपर नीचे कब होगी, 12 बजे, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में सभी के बीच में 1-1 बार होगी, लेकिन इसके बीच में नहीं होगी। वो सीधी कितनी बजे होगी, 12 बजे ही होगी। ये जरूर ध्यान रखें। तो 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 12 घंटे में कितनी बार होगा, 11 बार। तो 24 घंटे में देखो दोस्तों कितनी बार होगा, 22 बार। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 24 घंटे में दोनों सुई ऊपर नीचे कितनी बार होगी, कितनी बार होगी दोस्तों, 22 बार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। स्क्रीनशॉट लो। देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट होते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन आपको यह पूछ लेगा
यदि एक घड़ी में सुबह 4 बजे से सुबह यानी कि 4 बजे से आपको पूछ लेगा शाम को 9 बजे के बीच में कितनी बार अतियापन होगा या फिर 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1 इसके बीच में होगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो कुल टोटल कितनी बार होगा, 5 बार। यदि मैं आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए, यदि एक घड़ी में सुबह 8 बजे से दोपहर को 2 बजे के बीच कितनी बार अतियापन होगा, तो आपको पता है इसके बीच में होगा 1 2 3, इसके बीच में कितनी बार होगा, केवल 1 बार ही होगा, ये जरूर ध्यान रखें। और 1 यहां पे होगा, तो देखो दोस्तों यहां पे मैं बता देता हूं 1 2 3, यहां से यहां तक 2 घंटे में केवल 1 बार होगा, 3 1 4 और ये 5 बार। अब आगे क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे पूछा जाए, यदि एक घड़ी में सुबह 8 बजे से दोपहर को 12 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, और यही बात ये लिखा जाए, यदि एक घड़ी में सुबह 8 बजे से दोपहर को 12 बजे तक इसमें दोस्तों रात दिन का फर्क है। सुबह 8 बजे से 12 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, क्या इसके बीच में बनेगा, बिल्कुल बनेगा 1, इसके बीच में बनेगा 1, इसके बीच में बनेगा 1। तो देखो दोस्तों आगे की मैं बात करता हूं, क्या इसके बीच में बनेगा क्या, क्योंकि मध्य बोला, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच ही होता है, क्या इसके बीच में बनेगा, नहीं। तो 1 2 3, तो इसका आंसर तो कितना होगा, 3। लेकिन यदि मैं तक बोल देता हूं 12 बजे तक, तो 12 बजे तक तो दोस्तों 12 बजे बनता है, तो तक बोलता है तो इसको गिना जाएगा, और बीच बोलता है तो इसी बीच वाला यहां पे इसके बीच में नहीं बनता है, तो ये नहीं गिना जाएगा। तक बोलता है तो 12 बजे तक तो बनता है दोस्तों, तो अब इसमें 1 2 3 और ये भी गिना जाएगा। 12 बजे तक यहां तक पूछ लिया, तो इसमें कितनी बार होगा, 4 बार। ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो दोस्तों अब क्वेश्चन अपन करते हैं इसके। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर अतियापन कब होगा, संपाति कब होगा, आच्छादन कब होगा। 1 घंटे के बीच में आपको पूछेगा ये एग्जाम में। लेकिन पहले तो मैं बुक का तरीका बता देता हूँ दोस्तों, फिर मैं मेरा तरीका लॉजिकल, और आपको इतना शानदार तरीका दिखाऊंगा कि आप खुद कहेंगे कि वास्तव में कुछ है। देखो दोस्तों, देखो बुकों के तरीके से यदि आपको करना है तो आपकी बुक में ही बहुत है, आपको कोचिंग करने की या फिर ऑनलाइन देखने की फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर ये तो घर पे भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोचिंगों का तरीका मैं सिखा देता हूँ, फिर मैं मेरा तरीका लॉजिकल सिखा देता हूँ। इसका डायरेक्ट लोग यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, अतियापन का सूत्र लिखते हैं कि 60/11 गुणा बजे। पहली बात तो बस यहां पे ये सूत्र लिख देते हैं कि दोस्तों ये सूत्र आप रख लेना, नहीं लेकिन लिखते तो हैं, लेकिन अतियापन का अलग, वीपी का अलग, समकोण का अलग, कोण ज्ञात करने का अलग, 30 डिग्री का अलग, 45 का अलग। तो फिर यहाँ पे तो अपन तो फंस जाएंगे, कितने सूत्र आप रटेंगे। यदि रटना ही है तो फिर बुक ही बहुत अपने पास में, और फिर सूत्र से भी टाइम लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि सूत्र वगैरह आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपके ऐसे माइंड में फीड कर दूंगा कि आप खुद अफसोस करेंगे। देख पहली बात तो ये बना कैसे, ये बना इसलिए कि देखो 60 क्या है, 11 क्या है। देखो दोस्तों यहां पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई है, दोनों यहीं पे रहती है, और एक चक्कर के अंदर
आपने एक रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ा होगा कि दोनों सुई एक दिशा में जाते तो दोनों चालों का अंतर लेते हैं। तो दोनों सुई की बात करते हैं, जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक चक्कर के अंदर कितने घंटे पीछे छोड़ देती है, यानी कितने मिनट यानी कि कितने घंटे पीछे छोड़ देती है। क्योंकि मिनट वाली सुई तेज चलती है और घंटे वाली सुई तो यहां से स्टार्ट हो गई तो घंटे वाली सुई तो यहीं पे जाएगी, तो मिनट वाली सुई तो कहां पे जाएगी, पूरा चक्कर काट के वहीं पे आ जाएगी। तो देखो दोस्तों, मिनट वाली सुई तो पूरा चक्कर काट देगी, तो कुल टोटल कितनी मिनट होगी, 60 मिनट। कितनी मिनट होगी, 60 मिनट। लेकिन देखो दोस्तों, घंटे वाली सुई की अपन बात करते हैं, जो घंटे वाली सुई है यहां से यहां तक 1 घंटे तय किए तो कितने घंटे पीछे रह गई, 11 घंटे। तो 11 घंटे हैं दोस्तों। और यहाँ पे बजे, बजे का मतलब 5 से 6 बोला है तो बजे में 5 आएगा, हमेशा छोटी वाली संख्या। लेकिन ये तरीका नहीं बताऊंगा मैं आपको ये बुक का तरीका सिखा रहा हूं पहले। अब देखो दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन 60/11 गुणा क्या है, बजे है, तो हमेशा 11 का भाग देना, क्योंकि 1 घंटे की बात करेगा तो घंटे की भाग देंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास में आ गया 4 बजे से 5 बजे के बीच में अतियापन कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखो दोस्तों, यहां पे 60/11 की यदि मैं बात करता हूं तो 60/11 2 सेकंड तो आपकी यहीं पे चलेगी। बजे, बजे में 4 करें या 5 करें तो हमेशा छोटी वाली संख्या लिखना है 4। लेकिन मैं आपको यह तरीका नहीं सिखाऊंगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 6 × 24 बटे 11, 11 दूनी 22, बच गया 2, हो गया 0 तालिए तो हो गया 20, फिर 11 एकम 11, शेष पर कितने बच गए, 9/11। ये आपके पास मिनट होगी, तो इसका आंसर होगा 4:21 मिनट। ये जब जाके आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन यदि आपके पास में आ गया 7 से 8 बजे के बीच में अतियापन कब होगा, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में। तो देखो, यानी कि 60/11, कुछ लोगों तो याद भी नहीं होता है, इसको इससे गुणा करेंगे यानी कि 42/11। तो यहां पे यानी कि इसका आंसर होगा 11 × 33, 44 करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो 11 × 33 बच गए कितने, 9, हो गए 90, तो 11 8 88, शेषफल बच गए 2/11। तो ये आपके पास मिनट होगी, तो इसको लिखेंगे यानी कि 7:38 2/11 मिनट। क्लियर है। लेकिन दोस्तों, आपको ये तरीका नहीं करना है। देखो तरीका, एग्जाम में सबसे पहले जिसका मंद बुद्धि है, तो दोस्तों आप ये जरूर ध्यान रखें, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे विपरीत हो, चाहे समकोण हो, चाहे कैसा भी हो, हमेशा योग 10 होगा। कैसे, देखो इस इकाई वाले को लेना है, दहाई वाले को छुपा देना, 9 और 1 10, इसका योग कितना होगा, 10। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे समकोण हो, चाहे विपरीत हो, चाहे कैसा ही हो। देखो 8 2 10, कैसा भी क्वेश्चन ले लो, योग हमेशा 10 होगा। अब कुछ लोगों के माइंड में यह आ रहा है कि सर यहां पे 2 ऑप्शन का योग 10 हो, तो फिर भी आपको सूत्र से नहीं करना है। उसका तरीका क्या होगा, अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है। क्वेश्चन बोला है 4 से 5, तो देखो दोस्तों 4 से 5 बोला है, तो मैंने आपको बताया है कि 4 बजे तक दोस्तों कितनी मिनट होती है, 20, और 5 बजे तक कितनी मिनट होती है, 25। आंसर क्या 20 और 25 के बीच में होगा कि नहीं होगा, क्लियर। क्योंकि दोनों सुई ऊपर नीचे यही तो होगी, इसके ऊपर होगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछा जाए 4 से 5 बजे के बीच में, तो 4 बजे तक कितनी मिनट होती है, देखें 4 बजे तक कितनी मिनट होती है दोस्तों, यहां पे 20। 5 बजे तक कितनी मिनट होती है, 25। इसके बीच में देख लेना ऑप्शन क्या है, यहां पे 20 और 25 के बीच में 21 है 9/11। या फिर ऐसे भी नहीं करते हो
तो देखो हमेशा मैंने आपको बताया कैसा भी क्वेश्चन किसका भाग देना है दोस्तों, 11 का भाग देना है। 20 मिनट तो ये है ही है, 20 मिनट से ऊपर होगा 25 मिनट से नीचे होगा तो 20 मिनट तो ये, और इसी 20 के अंदर दोस्तों किसका भाग देना है, 11 का। तो 11 एकम 11, शेष पे कितने बच गए, 9/11। 20 रे कितना हो गया, 21 सही 9/11। यदि दोस्तों यदि ये तरीका आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो मत करना। फिर से मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इसी को मैं बता देता हूं। 7 से 8, 7 बजे तक कितनी मिनट होती है, 35, और 35 के अंदर किसका भाग देंगे, 11 का। तो 11 3 33, शेष पर कितने बच गए, 2/11। 35 और 3 कितने हो गए, 38 से 2/11। क्या सूत्र लगाने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं कि अब देखो ये भी करने की जरूरत नहीं, इसमें भी आपको बहुत टाइम लग रहा है, ये भी तरीका करने की जरूरत नहीं, इससे भी मुक्त जबानी करेंगे दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि आपको मुक्त जबानी सेकंडों में कैसे करें वो देखें एक बार फिर से मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे बोला है 3 से 4, क्वेश्चन आ गया 3 से 4, 3 बजे तक कितनी मिनट होती है, 15। वैसे 15 होती है, और 15 के अंदर किसका भाग देंगे, 11 का। तो 15 के अंदर 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11। तो 15 और एक बार गया, 15 और 1 16, 16 के अंदर 6 आ गया। शेषफल हमेशा जो योग 10 होना चाहिए, 16 में 6 आ गया तो शेषफल कितना बचेगा, 4। 16 से 4/11 हमेशा। यदि आपके पास में 1 आ गया तो यहां पे शेषफल कितना होगा, 9, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा, 10। जैसे यहां पे 1 आ गया, इसमें भी देखो कौन सा था, 38, यहां पे 8 आ गया तो यहां पे कितना बचेगा, 2। जैसे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं कि 8 से 9, माइंड में करें, 8 बजे तक कितनी मिनट होती है, 40, और 40 के अंदर किसका भाग देंगे, 11। तो 11 3 33, 40 और 3 कितना होगा, 43। 43 से ही 7/11, लेकिन दोस्तों 43 मत बोलना, वो सही शुद्ध होता है 43 से ही 7/11, क्योंकि अपन लैंग्वेज ऐसी है, लोग 43 करते हैं लेकिन 43 नहीं होता, वो 43 होता है। 43 से 7/11। फिर से मैं बता देता हूं, 8 से 9 बोला है तो 8 बजे तक कितनी मिनट, 40, और 40 के अंदर किसका भाग देना है, 11। तो 11 3 33, यदि 3 है तो शेषफल कितने बचेंगे, 7/11। तो 40 और 3 कितना हो गया, 43। 43 में 3 आ गए तो शेषफल 7/11। क्या आपकी मिनट, शायद दोस्तों आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यहां पे जैसे आपके पास में आ गया 5 से 6, 5 बजे तक कितनी मिनट होती है, 25, और 25 के अंदर किसका भाग देंगे, 11। 11 दूनी 22, 25 और 2 27, 27 में 7 आ गया, शेषफल कितना, 3। 27 से 3/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं 10 से 11, 10 बजे तक कितनी मिनट होती है, 50। 10 से 11 की मैं बात कर रहा हूं, 10 बजे तक 50, और 50 के अंदर किसका भाग देंगे, 11। तो 11 50, 11 चौक 44, 50 ये 4 है तो 54, 50 और 4 54, 54 के अंदर 4 आ गया, शेषफल कितना, 6। 54 से 6/11। क्या आपके समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये है था कि बार बार क्वेश्चन ये होगा कि सर कुछ यदि आप मेरे सामने होते तो जरूर ये क्वेश्चन पूछता, सर 11 से 12 बता दीजिए, और 11 से 12 अभी आपने बताया था कि वो 12 बजे बनता है। तो मैं यहां पे मैं बता देता हूं 11 से 12 की मैं बात करता हूं। 11 से 12 दोस्तों 11 बजे तक कितनी मिनट होती है, 55 मिनट, और 55 के अंदर किसका भाग देना, हमेशा 11 का भाग देना। कितनी बार गया, 5 बार। 55 और 5 कितना होगा, 60 मिनट। तो 11:60 का मतलब कितने बज गए, 12 तो बज गए, 12 बजे। तो हमेशा 12 बजे होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। अब जैसे देखो दोस्तों मैं यहां से 1 से 2 मैंने क्वेश्चन यहां पे ले लिया, यहां पे 1 से यदि मैं 2 की मैं बात करता हूं दोस्तों, 1 बजे तक कितनी मिनट होती है, 5, और 5 के अंदर किसका भाग देना है, 11 का। जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यही होगा 5 से ही 5/11। फिर से यदि मैं 2 से 3 की यदि मैं बात करूं, 2 से 3 2 बजे तक कितनी मिनट होती है, 10। 2 से 3 की बात, 2 बजे तक 10 है, 10 के अंदर किसका भाग देना है, 11 का। जाता है क्या भाग 10 के अंदर, नहीं, तो 10 से 10/11। कैसा भी क्वेश्चन उठा लेना दोस्तों,
मैं एक एक सेकंड के अंदर ये आपको प्रैक्टिस करना है, माइंड में करना है, न कि सूत्र लगाना है। मैं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक सेकंड में आंसर देना है, चाहे आप कैसा भी क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे मैंने बोला 7 से 8, 7 बजे तक कितनी मिनट, 35, और 35 के अंदर किसका भाग देना है, 11, 11 नहीं आया 33, 35 और 3 बार ये चला गया तो 35 से 3 38, 38 में 8 आ गया तो शेष पल 2, तो 38 से 2/11 सेकंडों में। माइंड आपका क्लिक होना चाहिए, सिर्फ आपको 38 ही देखना था। और ऑप्शन में तो योग 10 देख लेना, आपकी जरूरत भी नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, सभी का योग 10 होगा। सबसे बेस्ट तरीका सिखाया दोस्तों, पुराने तरीके पे नहीं चलना है, सूत्र से नहीं चलना है दोस्तों। सबसे शानदार तरीका, कि आपको किसी भी कोचिंग में चले जाना, बहुत कम लोग यहाँ पे सिखाएंगे। ये मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से तो मैंने ये तरीका सीख लिया है। जो आज जो लोग पढ़ा रहे, मैं 10 साल पहले से सिखा रहा हूँ ये तरीका। तो देखो दोस्तों, यदि आपको ये घड़ी यदि आपको पसंद आई है तो देखो दोस्तों, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से भी ज़्यादा व्यू मिले और लोगों में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।